नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आगे बात करेंगे इस वीडियो में, उसको भी कवर करेंगे कि क्या अभी कंपनी से एग्जिट कर पाते हैं लोग, यहाँ पे कर पाएंगे या कर सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे पास पिछले वीडियो पे कमेंट तो भर भर के आ रहे हैं अभी भी कि क्या अभी इससे एग्जिट कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हर एक निवेशक का एक ही कमेंट है, क्या इस कंपनी से एग्जिट कर पाएंगे। क्योंकि मतलब ऐसा ही माहौल बन गया है यहाँ पे कि हर एक निवेशक यही चाह रहा है कि एग्जिट करने का सही समय क्या है। तो आखिर क्या होगा यहाँ पे, कब तक एग्जिट करेंगे, क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बोल दूं कि दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कि ये कंपनी मार्केट में क्या कर रही है अभी, और अभी कंपनी में क्या हो रहा है। आगे बात करेंगे क्या अभी एग्जिट करने का सही समय है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों का आ रहा है। देखो, ये समय सही समय बिल्कुल भी नहीं है एग्जिट करने का। इसका मेरे पास प्रूफ भी पड़ा है, क्योंकि आज कंपनी 52 वीक हाई पे है। तो आप खुद विचार करो, कोई निवेशक चाहेगा कि 52 वीक हाई पे एग्जिट करूं मैं, वो भी एलसी में। चलो बाय चांस अगर मैं मानूं यहाँ पे, चलो ठीक है कि कंपनी में अपर सर्किट है, मैं मान लूं कि चलो अपर सर्किट चल रहा है तो ठीक है, एक ऑप्शन है अपने पास कि चलो यार ठीक है निकल जाओ। लेकिन इस मौके पे क्या एग्जिट करने का सही समय है यहाँ पे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात दोस्तों मैं आपको बोल दूं, ये कंपनी मार्केट में बहुत ही जल्द कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। अब ये बात मैंने कैसे बताई आपको, आपके मन में सवाल आएगा कि क्या है ऐसा जो कमबैक करेगा। देखो, कमबैक करने का यही रीजन है कि अभी ईएसएम में कंपनी चल रही है। डेली बेस पे 1% का लोअर सर्किट चल रहा है। डेली बेस पे 1% लोअर सर्किट, 1% एलसी एलसी एलसी। लेकिन उम्मीद तो यही है अब यहाँ पे, जैसे ही कंपनी एलसी से निकली, कंपनी फिर वही चाल पकड़ लेगी जो बीते रिकॉर्ड बेस पे चाल थी कंपनी की, वही वाली। लेकिन इसके लिए कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। जो जो निवेशक यही बात सोच रहा है कि क्या सही समय है निकलने का, देखो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बोल दिया है कि यह समय बिल्कुल भी सही समय नहीं है। हाँ, जो जो निवेशक इस उम्मीद से आया था कि चलो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, तो देखो ये बात सच है, रिटर्न मिलेगा, ये बात मैं भी मान रहा हूं। लेकिन आपको पता है ना बीता रिकॉर्ड कैसा है, आपको पता है सही ना कंपनी का किस प्राइस पे थी, 24 पे। अगर और जाऊं में तो 4 रुपए, 6 रुपए सबसे निचला स्तर है 52 वीक का। लेकिन फिर 6 रुपए से 204 रुपए पे कंपनी गई। लेकिन अभी 8% का नियम चल रहा है इसमें, तो 8% की एक महीने में गिरावट कम होगी तो कंपनी ईएसएम से बाहर निकल जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ईएसएम से बहुत ही जल्द बाहर निकलेगी कंपनी। और अभी तक तो सेबी की तरफ से कोई भी अपने पास अपडेट नहीं आया है कि कंपनी में बैठक जांच चल रही है, बैठक बैठी है यहाँ पे वगैरह वगैरह। अभी तक ऐसा कोई अपडेट हमारे पास नहीं आया है कि सेबी ने इस कंपनी के ऊपर जांच बिठाई है कि ये ऐसा करा, ये वैसा, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। ऐसा कोई कमेंट अभी तक अपने पास नहीं आया है, और ना ही कोई अपने पास कोई ऐसी गुड न्यूज आई है कि कंपनी ईएसएम से बाहर निकल जाएगी। क्लियर दोस्तों, जो जो उम्मीद लेके आया था आपको बिल्कुल रिटर्न मिलेगा। बस स्थिति देखो आप यहाँ पे, कभी माहौल तेजी का है, कभी गिरावट का माहौल है यहाँ पे। मैंने आपको जो जो अपडेट था मेरे पास, मेन अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बीते अगर मंडे की बात करूंगा मैं, कल की, तो कल कारोबार चला कंपनी में तो कितना वॉल्यूम हुआ है उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना हमको, कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में कैसी स्थिति देख रही है, कैसी स्थिति चल रही है वॉल्यूम में, वो देखना जरूरी है। लेकिन 4051 सीआर का मार्केट कैप है। अब ये मार्केट कैप सेम चल रहा है, क्योंकि चलेगा ही कैसे, क्योंकि कंपनी वैसे सिर्फ 1% गिरावट दे रही है।
तो 1% आप जानते हो कितनी होती है 1%? 1% में आपको पता है कि कितना होता है यहाँ पे? 1% गिरावट दे रही कंपनी 2 रुपए की डेली बेस पे। लेकिन जब से ईएसएम से अगर कंपनी बाहर निकलेगी टाइम पे, तो फिर रेगुलर बेस पे कंपनी में कारोबार चल जाएगा। मैं आपको कल का वॉल्यूम दिखाऊं यहाँ पे तो देख लो, क्या बोलोगे? एक बार आप खुद विचार कर लो। एक टाइम पे वॉल्यूम होता कंपनी में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, लेकिन आज वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 4,000 का है। बीते 17 नवंबर को 11,000 का हुआ था, उससे पहले 123K का हुआ था। अब विचार करो आप यहाँ पे 123 से आज वॉल्यूम में गिरावट गिरावट में आज सिर्फ 4K पे आ चुका है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात से बोलना पड़ रहा है कि इतना गिरावट वॉल्यूम में आया यहाँ पे। क्यों आया? कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज की है, बस। ईएसए में चल रही है कंपनी। अगर कंपनी में कोई अपडेट मिल जाए कि हाँ उस दिन कंपनी बाहर निकलेगी ईएसएम से, तो इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी खुशी की बात है कि यार चलो कंपनी ईएसएम से बाहर निकल गई है। ये काफी अच्छी खुशी की बात रहेगी कि ईएसएम से कंपनी बाहर निकल गई है। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी है जो इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं कि रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट अच्छा खासा था, लेकिन फिर कंपनी तेजी में चली गई, गिरावट में चली गई। 1.20 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। अब इस क्वार्टर में 155 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो रिजल्ट तो सही आया था कंपनी का, लेकिन सही रिजल्ट के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आके मामला बिगड़ रहा है कि यार निवेशक तो इसी उम्मीद से आए थे, कंपनी अच्छी है, अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी का, कंपनी आने वाले टाइम रिकॉर्ड अच्छी करवाएगी। यहाँ पे इसी उम्मीद से आए थे ना इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर यही उम्मीद लेके आया था ना यहाँ पे। देखो ये बात सच है कि उम्मीद सही थी आपकी, लेकिन स्थिति अभी बिगड़ चुकी है। इसको लेके निवेशक ये कमेंट कर रहे हैं कि यार एक टाइम पे वॉल्यूम होता था यहाँ पे 14 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक का, लेकिन दुख की बात यही है कि आज वॉल्यूम से 4,000 का हो रहा है। उसमें से 100% सेलर बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेलर का एक्टिव रीजन यही है कि कंपनी में स्थिति खराब चल रही है। यहाँ पे ईएसएम में चल रही कंपनी, अगर ईएसएम से बाहर निकलेगी तो डेली बेस पे कंपनी में कारोबार शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको और दिखाऊं तो कंपनी का ये तो मैंने दिखाई दिया है, आरओई, बुक वैल्यू, आरओसी, फेस वैल्यू, डिविडेंड ईयर, हाई लो, 50 वीक हाई लो, क्वार्टर बेस पे क्या रिजल्ट है कंपनी का, मैंने आपके साथ ये सभी बातें शेयर कर दी है। अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। ये नेट प्रॉफिट देख लो यहाँ पे 1.20 करोड़ का, 1.55 करोड़ का इस बार आया है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर खर्चा था यहाँ पे 21 करोड़ का, इस बार 39 करोड़ का है। नेट सेल्स हुई थी 21 करोड़ की, इस बार 40 करोड़ की हुई थी। पिछले साल का अभी रिकॉर्ड बेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये रिजल्ट मेरे पास आया है, ये डेटा मेरे पास आया था कंपनी का, जो कि मैंने आपके साथ दोस्तों साझा कर दिया है। अगर यहाँ तक जानकारी क्लियर आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।